नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई कल हुए दुरान कप के धमाकेदार क्वार्टर फाइनल के बारे में कि जहां पे मोहन बगान सुपर जायंट ने भाई मुंबई सिटी को 3-1 से हरा दिया इन फ्रंट ऑफ दी 20,000 क्राउड। जिया गाइस, तो क्राउड का भी फुल ऑन सपोर्ट था। अगर हम मैच की बात करें तो भाई जॉन फेरांडो की जो टैक्टिक्स है, टेक्टिकल मतलब मास्टर क्लास आई वुड से फ्रॉम जॉन फेरांडो, एंड टोटली आउट क्लास कर दिया देश बकिंगहाम की टैक्टिक्स को, जो मतलब बैक थ्री के साथ जाने का प्लान था। परफेक्टली यहाँ पे पे ऑफ कर गया, क्योंकि जब टीम सीट अनाउंस हुई तब काफी ज्यादा फैंस को ये डाउट था कि यहाँ पे आशीष राय को इतने बड़े मैच में ड्रॉप करना क्या सही डिसीजन है, लेकिन वो पे ऑफ कर गया। जिस तरह से आप देखिए सुभाषिस ने चांगते को यहाँ पे क्या बोलते हैं थ्रू आउट दी मैच कंटेन करके रखा था। उसके अलावा यहाँ पे जो दोनों विंग बैक्स है, आई थिंक आसिफ कुरुनियान एंड मनवीर सिंह, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दिस मैच। जिस तरह से उन दोनों का परफॉर्मेंस रहा है, जेसन क्यूमिंग्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद दैट पेनल्टी विन, एंड जिस तरह से पेनल्टी स्कोर भी की उन्होंने। अरमांदो सादिक नो डाउट स्टिल फाइंडिंग इज फिट, टाइम लगेगा थोड़ा सा उनको। मिडफील्ड भी आप देखिए उनकी ह्यूगो बुमो, सहल एंड जो क्या बोलते हैं कि थापा की मिडफील्ड है वो भी क्लिक इन होना स्टार्ट हो चुकी है। दैट्स अ ग्रेट साइन। अनवर अली आई थिंक नाउ ऑफिशियली इज द सर्जियो रामोस ऑफ इंडिया। जिस तरह से जेसन क्यूमिंग्स ने उसको डिस्क्राइब किया था परफेक्ट, जिस तरह से कल भाई उनका फिर से वो हेडर वाला गोल देखने को मिला, तो ही इज ऑन फायर ऑन दिस दुरान कप विदाउट ए डाउट। तो ओवरऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम मोहन बगान सुपर जायंट। एंड ये मैंने जब क्या बोलते हैं कोलकाता डार्बी का जो लॉस हुआ था उसके बाद काफी ज्यादा मोहन बगान फैंस यहाँ पे जॉन फेरांडो की पेडिग्री के ऊपर और उनकी जो टेक्टिकल प्लानिंग है उसके ऊपर वो क्वेश्चन करने लगे थे, प्लेयरों के ऊपर भी क्वेश्चन करने लगे थे। लेकिन हम सबको पता है, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे कितने भी बड़े प्लेयर्स आ जाए, और जब तक साथ में नहीं खेलेंगे, थोड़े से मैचेस खेलेंगे नहीं, तब तक एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं। और इसी का नतीजा है, देखिए कि आप लास्ट के 2 एफसी कप और इस क्वार्टर फाइनल में आप देखिए दे हैव बीन मच बेटर, और भी ज़्यादा बेटर और बेटर होते जा रहे हैं, और जो फिनिशिंग है और भी ज़्यादा आती आ रही है। तो दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर मोहन बगान। अगर सामने हम ऑपोजिट मुंबई सिटी की बात करें तो आई थिंक दैट्स अ कंसर्निंग एरिया। कल के मैच की बात करें तो आई थिंक एक ही पॉजिटिव चीज़ है, वो है ग्रेग स्टुअर्ट। उसके अलावा एक भी प्लेयर ने इंप्रेस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। दे आर वेरी पुअर विद द इंटेंसिटी, वेरी पुअर विद द पासिंग, पुअर डिफेंडिंग, सेट पीस डिफेंडिंग हैज बीन एब्सोल्युटली पैथेटिक। एंड जो डिसीजन था यूएल वैन नाइफ को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेहताब के साथ सेंटर बैक पैर खिलाना, जबकि आपके पास तीरी एंड ग्रिफिथ्स दोनों अवेलेबल थे, तब भी आपने एक डीएम को सेंटर बैक खिलाया, वो कंप्लीटली बैक ऑफ कर क्या बोलते हैं कि बैकफायर कर गया। राहुल बेके, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप चैंपियंस लीग में, तो आई डोंट थिंक सो कि आप राहुल बेके के साथ भाई खेल सकते हो स्टार्टिंग 11 में। वो भाई आप फिर मुंबई सिटी से फिर ज़्यादा उम्मीद रखना सही बात नहीं होगी टू बी ऑनेस्ट। और मुंबई सिटी को मेरे को लगता है कि यहाँ पे 2 साइनिंग की अभी भी ज़रूरत है अगर उनको चैंपियंस लीग में कम्पीट करना है। तो आईएसएल में आप निकाल लोगे इस टीम के साथ, लेकिन अगर चैंपियंस लीग में आपको परफॉर्मेंस देना है तगड़ा, देन आई थिंक एक बैक लाइन एंड एक फ्रंट लाइन में आई थिंक उनको साइनिंग चाहिए ही चाहिए। होरे परेरा डियाज है वहाँ पे, लेकिन मेरे को लगता है कि और एक आई थिंक उनको लीथल स्ट्राइकर या फिर विंगर उनको चाहिए ही चाहिए। एंड कल के परफॉर्मेंस में आप देखिए अपुया, चांगते, बिपिन, आकाश मिश्रा को हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। एवरीवन हैज बीन रियली पुअर अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो। लेट्स होप सो कि ये वन ऑफ दी परफॉर्मेंस हो एंड कम बैक स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि नेक्स्ट मैच उनका डायरेक्ट अब यहाँ पे चैंपियंस लीग का होम गेम है 18 सितंबर को नासा जी के सामने। तो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू कम बैक इन दैट मैच। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस इंडिया अंडर 23 कैंप का जो इशू है वो भाई थमने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ पे कल क्लिफोर्ड मिरांडा साहब ने सभी आईएसएल क्लब्स को रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप अपने प्लेयरों को रिलीज कीजिए, क्योंकि 12 प्लेयरों के साथ भाई बंदा ट्रेनिंग कर रहा है, क्या करवा लेगा भाई 12 बंदों के साथ आप क्या ट्रेनिंग कर लोगे। तो ये वाली चीज़ है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है। एंड उन्होंने यहाँ पे बताया कि सिर्फ 5 आईएसएल क्लबों ने अभी तक यहाँ पे प्लेयर रिलीज किए हैं, जिसमें मोहन बगान, एफसी गोवा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, गोकुलम केरला, ये सारे क्लब्स आते हैं। बाकी क्लबों ने यहाँ पे रिलीज नहीं किए हैं। बाकी सारे क्लब्स का ऐसा कहना है कि हम फीफा विंडो 4 से 12 सितंबर के बीच में ही प्लेयरों को रिलीज करेंगे। तो ये इस पूरा जो मामला है ये थमने का नाम ले रहा है। इसमें यहाँ पे क्या बोलते, कल रंजीत बजाज सर ने भी एक वीडियो डाला है कि जहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि क्लब्स को कि आप वही नेशनल टीम के जो कैंप्स है उसमें आप प्लेयरों को रिलीज कीजिए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 वीक के लिए, एशियन कप के लिए 4 वीक के लिए, और वो सारी रिक्वेस्ट उन्होंने भी डाली है। पूरा जो मामला है आई थिंक पुअरली मैनेज बाय एएफएफ, इसको मच बेटर तरीके से वो मैनेज कर सकते थे थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन। एंड काफ़ी टाइम था उनके पास, 2-3 महीने पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था अंडर 23 क्वालिफायर्स के डेट्स। एंड अगर पहले से इसको प्लानिंग करके चलते तो ये सारा मसला ना होता। तो आई थिंक इट्स अ पुअर मैनेजमेंट फ्रॉम आईएफएफ आई वुड से। एंड क्लब्स को भी मैं ब्लेम करूंगा जो अभी दुरान कप से बाहर हो चुके हैं फिर भी अपने प्लेयरों को रिलीज नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली फॉर दिस अंडर 23 क्वालिफायर्स। करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई थिंक ज़्यादा गलती लेकिन आईएफएफ की है। पूरे मामले को आई थिंक अच्छी तरीके से वो मैनेज कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो सिमिलर सी भाई, यहाँ पे एशियन गेम्स का हम सबको पता है कि कैसे हमें क्लियरेंस मिला था। तो उसमें एक यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है कि यहाँ पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन ने एक कंडीशन रखा था एएफएफ के सामने कि अगर आप
सुनील छेत्री, संदेश जिंगान एंड गुरप्रीत सिंह संधू को यहाँ पे एशियन गेम्स में लेके जाओगे तब भी ही हम यहाँ पे क्या बोलते कि आपको अलाउ करेंगे इन दी एशियन गेम्स। उसके अलावा एक और कंडीशन था कि आपको वुमेन्स टीम के लिए और ज़्यादा कैंप, बेटर कैंप लगाना पड़ेगा, लंबा कैंप लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आईएसएल क्लब्स प्लेयरों को रिलीज करेंगे उस टाइम पे या नहीं। तो ये 3 कंडीशन के चलते यहाँ पे इन्होंने क्या बोलते अलाउ किया था। तो दैट्स अ सैड रियलिटी फॉर इंडियन फुटबॉल आई वुड से, यहाँ पे साई यहाँ पे क्या बोलते कि एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड सिलेक्ट करी है, ना कि हमारे हेड कोच इगोर स्टेमिक साहब। तो दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो सही हो गया कि भाई चलो सीनियर प्लेयर्स लेके जा रहे हैं तो एशियन गेम्स में जीतने के चांसेस बढ़ गए, लेकिन अगर आप फुटबॉल गेम एज ए स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एशियन गेम्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ना तो वो फीफा रैंकिंग इंप्रूव करती है, ना तो आपका क्वालिफिकेशन इंप्रूव कहीं पे देती है। तो आपको इवेंचुअली एशियन गेम्स इज अंडर 23 टूर्नामेंट। तो यहाँ पे पहले जो एएफएफ ने लिस्ट सबमिट किया था उसमें सारे अंडर 23 के ही प्लेयर थे, क्योंकि हम सबको पता है कि उनको मौका देने की जरूरत है, उनको एक्सपोजर की जरूरत है। सुनील छेत्री, संदेश जिंगान, गुरप्रीत सिंह संधू को अब जरूरत नहीं है कि वो एक्सपोजर मिले, वो तो ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। और अगर आपको सीनियर प्लेयर्स ही चाहिए थे तो दूसरे क्यों नहीं भाई। यहाँ पे ईशान पंडिता को जरूरत है गेम टाइम की एक्सपोजर की, यहाँ पे शिवा शक्ति को जरूरत है, रहीम अली को जरूरत है, बाकी आपकी मिडफील्ड में काफी सारे प्लेयरों को जरूरत है चांस देने की, यहाँ पे डिफेंस में भी काफी सारे प्लेयरों को चांस देने की जरूरत है। आपने 3 क्या बोलते सीनियर मोस्ट प्लेयर, तो आई थिंक यही हमारी एक क्या बोलते हैं कि सैड रियलिटी है कि यहाँ पे डिसीजन मेकर ऐसे बंदे हैं कि जिनको मतलब गेम का नेचर नहीं पता, कौन सा टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से फुटबॉल का गेम वर्क करता है, वो मतलब पता नहीं है। तो दैट्स दी सैड रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड लेट्स होप सो कि आगे भाई इस तरह की चीज़ों से हम बचें और एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल तरीके से जो जिस तरह से फुटबॉल रन होता है वो हमारे कंट्री में भी हमें होता हुआ दिखे। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़ भाई, यहाँ पे हैदराबाद एफसी के लिए भाई फाइनली अच्छी खबर आ रही है एंड उनके ऊपर जो फीफा एंड एएफएफ का जो ट्रांसफर बैन लगा था, दोनों ही बॉडीज ने यहाँ पे अपना ट्रांसफर बैन हटा लिया है। यहाँ पे एएफएफ ने 21 अगस्त को हटा लिया था एंड फीफा ने यहाँ पे 24 अगस्त को हटा लिया है। एंड हैदराबाद ने अपने सारे नए साइनिंग मक्खन छोटे, यहाँ पे जोनाथन मोया एंड यहाँ पे जो नोवेल्स एंड उन सबको विघ्नेश दक्षिणामूर्ति सबको यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर हैदराबाद एफसी फाइनली एंड दे आर नाउ रेडी एंड वो भी अब आपको नेक्स्ट सीजन आईएसएल में जरूर दिखेंगे। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल दी हैदराबाद एफसी फैंस। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस इंडिया अंडर 16 स्क्वाड अनाउंस्ड बाय AIFF फॉर दी साफ अंडर 16 चैंपियनशिप इन भूटान फ्रॉम 1 to 10 सितंबर जो होने वाली है, जहाँ पे हम हमारे ग्रुप में नेपाल एंड बांग्लादेश है एंड उसके लिए यहाँ पे इस्पाक अहमद ने 50 मेंबर की यहाँ पे कैंप लगाई थी कश्मीर में एंड सभी जोन से, यहाँ पे 5 जोन से, साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट क्या बोलते कि नॉर्थ ईस्ट 5 जोन से यहाँ पे प्लेयर सिलेक्ट किए थे 50 मेंबर एंड उसमें से ये आप देख सकते हैं कि 23 मेंबर की स्क्वाड उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो लेट्स सी कि किस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी साफ अंडर 16 चैंपियनशिप में रहती है, जीतना ही चाहिए मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एंड लेट्स होप सो कि यंगस्टर हमारे यहाँ पे डिलीवर करके दे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़ एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।